और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से यह तय हो गया कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिकाओं को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है, जिसके बाद 12 अगस्त से इस मामले में सुनवाई होगी और अयोध्या केस के पैटर्न पर ही हाईकोर्ट तमाम याचिकाओं पर अब सुनवाई करेगा। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल। अरे वो कर एक सिंगल कर लेने दीजिए। अरे रुक जाओ भाई। नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोर्टें हैं तो वो जाएंगे ही। लेकिन ये एक वो बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए कैसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। वो क्या पॉइंट रख सकते हैं ऐसे जो? देखिए उनके पास ऑर्डर 23 जो सीपीसी का रूल है उसको लेके है, उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कह रहे हैं कि बाढ़ है। देखिए जब वो जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता हैं वो और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज्ड है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट की जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी। तो वो और मथुरा से हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अनुपम, अंतिम फैसला आने में अभी समय है, जब लंबी सुनवाई के बाद यह तय होगा कि इस मामले में क्या कोर्ट का फाइनल फैसला होगा। लेकिन आज जो फैसला आया उसका इंतजार तमाम मथुरा वासियों को, प्रदेशवासियों को लंबे समय से थी। कम से कम ये तो तय हो गया कि याचिकाएं सुनने योग्य हैं, इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अमित, यहाँ पर वृंदावन बांके बिहारी की नगरी मथुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप जानते हैं कि करोड़ों कृष्ण के भक्त यहाँ पर हर दिन आते हैं और जिस तरीके से दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर बात को सुनवाई के योग्य माना है, लोगों का जोश पूरी तरह से आई है और उनका मानना है, जैसा कि आपने कहा, उनका कहना है कि काशी तो हमने जीत ली, अयोध्या भी जीत ली और अब मथुरा की बारी है और मथुरा की पहली सीढ़ी भी हमने पार कर ली। तमाम लोग हमारे साथ हैं और यहाँ पर जय जयकार हो रही है।
देखिए तमाम लोग जो है जय जयकार कर रहे हैं और याचिकाकर्ता भी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है, मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर रूल 7/11 की जो आपत्ति लगाई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, हिंदू पक्ष से कितनी बड़ी जीत मान रहा है? देखिए, आज का जो आदेश है वो भारतीय इतिहास में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में अभूतपूर्व निर्णायक फैसला है और मैं मानता हूं कि ये जन्मभूमि के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और ये नैरेटिव सेट किया गया था हिंदुत्व के खिलाफ, आज उसका झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और जो 13.37 एकड़ जो जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसमें 2.5 एकड़ में असली गर्भगृह बना हुआ है, अब उसे लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और न्यायालय के इस आदेश का सभी सनातन धर्म प्रेमी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं मानता हूं कि सनातन में हर्ष की लहर है। जिस तरह से हमने न्यायालय में सभी तथ्यों को रखा, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो ऐतिहासिक पुस्तकें हो, चाहे यहाँ के नक्शा और नजरी हो, जितने भी तथ्य थे हमने न्यायालय में रखे और न्यायालय को 100% सेटिस्फाइड किया कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण की ये प्रॉपर्टी 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके के मंदिर को तोड़, सारी चीजें हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो तमाम दलीलें दे रहा था, जो तमाम बातें कोर्ट में कही गई थी, उनको सबको सुनवाई के योग्य माना गया है? देखिए, माननीय न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है, क्योंकि न्यायालय में हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो लिमिटेशन एक्ट थी, वर्शिप एक्ट 1991 थी और जो वक्फ एक्ट थी, सब पे बहस हुई और लगातार 2 महीने बहस चली। तो माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद ऐसा फैसला दिया है जो सनातन हिंदुओं के लिए इतिहास बन जाएगा और आने वाले समय में हिंदुओं के लिए रास्ता साफ हो गया है। अब मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जिससे वो ये कह सके अल्लाह का घर है, क्योंकि उसके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। वो क्या दिखाएगा न्यायालय में? सारे सबूत हिंदू पक्ष के पास हैं और हिंदू पक्ष ने न्यायालय में जमा कर दिए। उन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है। देखिए किस तरीके का जोश है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरीके से कहेंगी अब आप, कितनी बड़ी जीत मान रही है इसे आप? ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी है जो आज हमने पार कर ली है। अब हम जल्दी से जल्दी इस जन्मभूमि को भव्य मंदिर बनते हुए जल्दी से जल्दी देखेंगे। आप क्या कहेंगे? आज हमने होली का उत्सव मनाया है, जैसे कि आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया। आप कैसा मान रही, कितना बड़ा दिन मान रही है? देखिए, लोग ये सोच रहे हैं कि आज ये ब्रजवासी पागल हो गए हैं। होली तो बाद में आती है, लेकिन फागुन में आती है, लेकिन आज होली मना रहे हैं। इससे बड़ा निर्णय क्या होगा? जन्माष्टमी में अभी टाइम है आने में, 28-29 की है, लेकिन उससे पहले ही भगवान कृष्ण के लिए इतना जोर शोर है। जन्माष्टमी में हमारी आज से ही मन गई, तो क्या कहेंगे? अयोध्या, काशी और उसके बाद मथुरा की बारी है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सत्य आ गया। सत्यवेतम सत्य परम त्रि सत्यम निहितम योनि सत्यात्मकम गत्वम शरणम प्रपद्ये। आज जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपना सत्य, जो विष्णु भगवान का स्वरूप जिसे हम सत्य नारायण भगवान कहते हैं, आज वो सत्य नारायण भगवान सामने आ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हिंदू पक्ष आज कितना उल्लास में है, कितना खुश है, क्योंकि यहाँ पर पहली सीढ़ी अब आपने पार की है? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। जो अदालत में समय लगा, भगवान श्री कृष्ण तो छल बल और धन सबके देवता है। वो तो सब जानते हैं अपनी कलाओं से कि कब क्या कराना है, तो उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिला। उन्हीं की आज्ञा से ये काम हुआ है और निश्चित रूप से 2027 तक भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, ऐसा संपूर्ण ब्रजवासियों ही नहीं, संपूर्ण सनातनियों का विश्वास है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने तमाम दलीलों को रखा है, सर्वे को लेकर के भी ये पूरा मसला गया था, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष जाएगा, तो ऐसे में अब आपका आगे का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, हम इस ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था मुस्लिम पक्ष के और हाई कोर्ट से कि जब तक 7/11 पे बहस पूरी नहीं हो जाती तब तक ये स्टे रहेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह मुस्लिम पक्ष मौखिक खा रहा है, तो न्यायालय भी सबूतों के आधार फैसला देगा। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी स्टे को हटाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो तर्क रखे गए थे, उन तर्कों में मुस्लिम पक्ष जिन दलीलों को दे रहा था कि उसका जो दावा था वो किस तरीके से गलत? वो केवल समय को बढ़ाने के लिए ये सब दलील दे रहे थे। उनके पास रियल में तो कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि उनके पास न तो बिजली का बिल है, न उस जमीन का खेवट है, न उनके पास खसरा नंबर है। वो जहाँ तक पानी का बिल भी जो जन्मभूमि ट्रस्टी देता है, तो इसलिए उनके पास कुछ नहीं था। ये सब जानते कि 1968 में कांग्रेस के दबाव में जिस तरीके से फैसला हुआ था, उसके बाद वहाँ मस्जिद बनी, उस मस्जिद का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो केवल जो है कांग्रेस के दबाव में बनी। अब बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार, सनातनियों की सरकार है। इसमें निश्चित तौर पर जो आज निर्णय आया
आया हो, उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद सर्वे भी होगा। सर्वे के बाद जो निर्णय आएगा, क्योंकि तथ्य हमारे पक्ष में है, वहाँ के जो सबूत है मस्जिद के अंदर वो भी सनातनी सबूत हैं, वो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि थी और यहाँ कृष्ण का मंदिर था, यहाँ गर्भगृह है, वहाँ पे दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। जैसे राम का मंदिर बनाए, काशी में जो शिव का मंदिर बनाए, उस तरीके से। तो सुना आपने किस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है। मथुरा के लोग खुश हैं। उनका मानना है कि पहली बड़ी बाधा हमने पार कर ली है। और इन सब के बीच हाईकोर्ट के फैसले का दोनों ही डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जय श्री राम के बाद अब कोर्ट से ही जय श्री कृष्ण भी होने वाला है। तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम और कृष्ण हमारी विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं एक कृष्ण भक्त के रूप में। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो मथुरा विवाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिठाइयां बांटी जा रही है। मथुरा में गुलाब लगाकर होली खेली जा रही है। हिंदू पक्ष के लोग खुशी मना रहे हैं। साधु संतों का दावा है कि न्यायिक तरीके से उनके पक्ष में फैसला आएगा और अयोध्या की तरह ही वहां पर मंदिर बनाएंगे। थोड़ी देर द्वारकाधीश की, श्री कृष्ण की, राधा रानी की, श्री कृष्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र की, सत्य सनातन धर्म की।